नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। ये भक्ति काल का चौथा पार्ट है। भक्ति काल से जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। भक्ति काल से कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है इसमें से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं जायसी की हैं। प्रश्न नंबर 2, एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है? तो ये जायसी की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया है? तो आखिरी कलाम में जायसी ने मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक तत्वज्ञान संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई हैं? तो ये अखरावत में कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है जायसीकृत चित्ररेखा है। तो जायसीकृत जो चित्ररेखा है एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने जायसीकृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, आखिरी कलाम, दूसरा पद्मावत, तीसरा अखरावत। अगला क्वेश्चन, जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे। अगला क्वेश्चन, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी फकीर शेख मोहीउद्दीन जो जायसी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, जायसीकृत पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है। तो पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास कृत रूप मंजरी में किसकी प्रेम कथा है? तो विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा है। सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? सूफी कवि उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, उस्मान के गुरु कौन थे? तो हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी में राजतुल हकायक की रचना किसने की? तो नूर मोहम्मद ने की। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो इंद्रावती को, जो कि नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया है, इसी को अंतिम ग्रंथ माना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। अगला क्वेश्चन है प्रस्थान त्रयी क्या है? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 रचनाएं आती, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। अगला क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ? तो वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। योग चिंतामणि राम रक्षा स्रोत किसकी रचना मानी जाती है? तो योग चिंतामणि राम रक्षा स्रोत ये रामानंद की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी है? तो श्री मध्वाचार्य का जो है दूसरा नाम आनंद तीर्थ भी है। अगला क्वेश्चन, तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो कृष्णदास पैहारी के शिष्य कीलदास ने तपसी शाखा की स्थापना की है। तुलसी के पूर्व प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन है? तो रामानंद, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास ये सब राम भक्त कवि थे जो कि तुलसी के पहले थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। बात करते हैं हिंदी राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचना। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचयिता। तो पहली रचना है रावण मंदोदरी संवाद जो कि मुनि लावण्य द्वारा लिखा गया। दूसरा है रामचरित या रामरस जो कि ब्रह्म जिनदास द्वारा लिखा गया। तीसरा हनुमंतरास ब्रह्म राम मल्ल, ये ब्रह्म जिनदास द्वारा लिखा गया। हनुमंतगामी कथा और हनुमान चरित जो कि सुंदरदास द्वारा लिखा गया। आगे बात करते हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो रामायण लिखी गई है उसके बारे में। तो बांग्ला भाषा में कृत्तिवास रामायण लिखा गया है और तमिल भाषा में कंब रामायण और तेलुगु भाषा में रंग रामायण, भास्कर रामायण, मराठी में संत एकनाथ द्वारा भावार्थ रामायण, बेड़ाबाई देशपांडे कृत रामायण। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में
भक्ति काल के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।